ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जय एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी ये व्रत कथा और आने वाली वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको कथा का पुण्य प्राप्त हो सके और आपको पाप ना लग सके। दोस्तों, व्रत कथा जानने से पहले हम जानते हैं जय एकादशी के महत्व के बारे में। यमराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षट्टली एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप स्वदेज, अंडज, उद्दिज और जरायुग चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या निधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव को पूजन किया जाता है। कृपया संविधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधान पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्मा पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जय एकादशी व्रत कथा के बारे में। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक ही दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जय एकादशी नामक आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अत्यंत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। जय एकादशी का उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि ने से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने इन देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
देवराज इंद्र को पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी है पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोग के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जय एकादशी का व्रत किया है उसको मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो बोली विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करते हैं कि व्रत कथा जय एकादशी की आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जय एकादशी की व्रत की पूजा विधि के बारे में, जिससे पूजा करने से भगवान विष्णु जल्दी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय एकादशी पर सुबह स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इस दौरान घर की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखें। अब पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें, फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और उसे गंगा जल से शुद्ध कर दें। अब पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें फूल, माला, मिठाई और फल अर्पित करते जाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाएं। अब एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद वितरित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आप लोग पर और जातकों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जय एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।